आप सबको आशीष करें। और परमेश्वर आज के दिन लेके आया है ताकि हम परमेश्वर के विचारों को सुनने पाएँ। और परमेश्वर के विचार हमें पवित्र बाइबल से देखने के लिए मिलते हैं। और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार मेल नहीं खाते। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे और आज का हम मनन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 5 वचन कोई भी पढ़ सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां वचन। जी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का, क्या लिखा हुआ है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कुछ बाइबल में आया है हर एक विचारों को, कुछ बाइबल में क्या आया है? हर एक विचारों को कैद कर प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं? आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ आज का जो वचन है वो आज का वचन है कि विचारों को कैद करना, विचारों को बंदी बनाना। अब बाइबल के क्या बताती है? पौलुस प्रेरित क्या लिखते हैं? इसलिए हम जो कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। पौलुस प्रेरित एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि संत जो पौलुस थे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़ी ऊंची जाति के व्यक्ति थे। और जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए, तो कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे उनसे, अरे यार तू नीचे लोगों के घर में जाता है, आज नीचे लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है, अब उनके गिलास में पानी पीता है। उसने बोला ये सब क्या आ रहा है? किसी ने मन में उसके विचार डाल दिया। किसके? पौलुस प्रेरित के। किसी ने पौलुस प्रेरित के मन में विचार डाल दिया। और पौलुस प्रेरित के जब मन में विचार डाल दिया तो क्या हुआ? पौलुस प्रेरित जब जाएगा तो सोचेगा, अरे यार ये तो वो व्यक्ति है, इसके संग खाना नहीं खाना चाहिए, ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये कम पढ़े लिखे हैं। ऐसा विचार उनके दिमाग में आएगा। तो पौलुस प्रेरित ने बोला, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, क्योंकि जब हम मसीह में हैं तो सब कौन है? एक है। हम मसीह में आ गए तो कौन है? परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मे द्वारा पहन लिया, समझ लिया वो कौन है? परमेश्वर की संतान है। और जब परमेश्वर की संतान है तो कोई विचार और अन्य विचार हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि अगर कोई विचार आता है जो प्रभु परमेश्वर की पहचान के विरोध में कोई विचार आता है तो मैं उस बात का क्या करता हूँ? खंडन करता हूँ। क्या आपके दिमाग में कुछ विचार आता है, गलत विचार? क्या आप वो विचार जो यीशु मसीह के वचन से मैच नहीं करते, क्या उन विचारों का आप खंडन करते हैं? भारत में सबसे बड़ा विचार है जातिगत विचार। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विचार काय का है? जातिगत का, कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। लेकिन यीशु मसीह में आ गए तो हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले कलीसिया के कुछ लोगों से शादी विवाह की बात भी कर रहे थे। हम कभी कभी ये सोचते हैं शादी विवाह में भी कि नहीं हमारी जाति का होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारी जाति यीशु मसीह है? फिर हमारी कोई जाति नहीं है। लोग कहते हैं ना कि औरत की कोई जाति नहीं आती, और औरत की कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। अगर डॉक्टर के साथ गई तो डॉक्टर नहीं हो गई, वकील के साथ गई तो वकील नहीं बोलते उसे हैं, जिसके साथ गए वो हो जाती है। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हमारी कोई विशेष जाति, हम प्रभु यीशु के साथ बांधे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। दूसरी भाषा में कहे जाए, हमने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की संतान बन गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह की संतान बन गए हैं तो हमारे दिमाग में कोई और विचार आना चाहिए ही नहीं। ये जातिगत विचार। दूसरा विचार क्या है हमारा? दूसरा विचार क्या है हमारा? पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं। ये जितने बैठे हुए हैं मेरे बराबर का तो कोई है नहीं, ना मेरे बराबर का कोई बाइबल का ज्ञाता है, ना कोई मेरे बराबर का
पढ़ा लिखा है, तो मैं कहाँ ये कहाँ, ऐसा अगर मैं सोचूंगा तो इसका मतलब यीशु मसीह मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा और ना ही यीशु मसीह मेरे अंदर है। बाइबल ऐसा बताती है कि हर एक की, दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए हम कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात को, ऊंची नीच बात, तीसरा परमेश्वर की जो पहचान में विरोध में उठती है, जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, उस बातों का हम क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ऊंची नीची बात आ गई। और पहचान के विरोध में क्या मतलब है मालूम है आपको? परमेश्वर की पहचान, कुछ डिनोमिनेशन, कुछ संस्थाएं, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बट वो बात बोल रहा हूँ जो बाइबल के अनुरूप है, उसी के अनुसार हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। हम क्या बात करें? जो बाइबल के मुताबिक है। किसके मुताबिक? हमें कौन सा जीवन जीना है? जो बाइबल के मुताबिक है, जो मेरे, इट मीन सैमुअल सिमोन के मुताबिक है, उसके अनुसार नहीं जीना। हमें किसके अनुसार जीना है? बाइबल के। और बाइबल के विरोध में, वह परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बात चाहे किसी अन्य संस्था से क्यों ना आई हो, हम उसका भी खंडन करते हैं। हम उसका भी खंडन करते हैं। एक बार मेरे पास एक हैदराबाद से फ़ोन आया, और हैदराबाद से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हेलो आप मत्ती उसका इतना निकाले इतना पढ़ें। मैंने बोला आप कौन बोल रही हैं? उन्होंने बोला फिर ये निकालें ये पढ़ें। मैंने बोला आप कौन बोल रही हैं? क्या आप ये निकालें ये पढ़ें। मैंने बोला आप ये तो बता दो कौन बोल रही हैं। क्या आप प्रभु यीशु को नहीं मानते? मैंने मानते। क्या बाइबल को नहीं मानते? मानते। फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? मैंने बोलता दो कौन हो। तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने बोला यहोवा माता, यहोवा माता। मैंने बोला क्यों बाइबल के विरोध में तुम प्रचार कर रही हो? क्यों बाइबल के विरोध में प्रचार कर रही हो? बाइबल। और उन्होंने ये भी बोला कि यीशु मसीह पैदा हो गए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यीशु मसीह पैदा भी अब की बार औरत के रूप में पैदा हुए हैं। मैंने बोला यीशु मसीह वैसे अवतारी पुरुष नहीं है कि इस युग में ये अवतार ले लिया। यीशु मसीह ने लास्ट अवतार लिया। वो अवतार क्या है? वो वचन का अवतार है, वो शब्दावतार है, वो कलीमुल्लाह है, वो कलामुल्लाह है, वो कलाम है। मुसलमान लोग कहते हैं यीशु मसीह को वो कलामुल्लाह है, वो कलीमुल्लाह है, वो वचन देहधारी हुआ है, वही वचन है। और उसके विरोध में उठने वाली हर एक बात का हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं, विरोध। और लिखा हुआ है और हर एक भावनाओं को यानी कि विचारों को कैद करते हैं। अब क्या करना है? विचारों को कैद करना। बाइबल बताती है उत्पत्ति 6:9 में 6:5 में लिखा हुआ है कि इंसान जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसके मन में हमेशा गलत विचार ही आता है। विचार आता है उसका कैसे बुरा कर दूं, उसका कैसे सत्यानाश कर दूं। ओहो उसके तीन बच्चे हैं, उनका एक ही रह जाए या एक भी ना रह जाए। ओहो उनका घर बहुत अच्छा मकान चल रहा है, अच्छा उनके घर में बड़ी मिठाई के डिब्बे आ रहे हैं, उनके घर में बड़े अंडे की क्रेटें आ रही हैं, उनके घर में ये आ रहा है, उनके घर में वो आ रहा है। ऐसे ऐसे विचार हमारे दिमाग में गलत ही विचार निकलते हैं। और बहुत से विचार कभी कभी हम पादरी साहब को लेके भी गलत विचार निकालते रहते हैं। ओहो पादरी साहब उनके घर में ज़्यादा जाते हैं जिनके घर में दान देते हैं, ऐसा लोग विचार बांधते हैं। अरे तुम भी दो, तुमको किसी ने रोका है क्या? है तुम, कोई ज़्यादा देता है तुम कम दो, कोई आदर करता है तो है तुम। अब भाई साहब उन्हीं क्या जाते हैं जो उनको चाय पिलाते हैं। भैया तुम पानी पिलाओगे और इज्जत से बुलाओगे, तुम्हारे घर भी आएंगे। है ये ऐसे ऐसे विचार हमारे दिमाग में उतर रहे हैं, हमारे दिमाग में गलत गलत विचार उमड़ रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य के दिमाग में निरंतर बुरा विचार होता है, निरंतर बुरा विचार होता है। कुछ विचार अंधभक्ति के होते भी हैं। कल मैं बाहर था, हम कुछ राजनीति पर चर्चा होने लगी, कुछ विचार कुछ अपने अंधभक्ति के करने लगे, कुछ और विचार करने लगे। हमने बोला हमारा विचार ये नहीं है, हमारा विचार ये है कैसे भी हमारे यहाँ पर शांति बनी रहे, हमारे उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहे, और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। और एक विचार हम देखेंगे, कुछ विचारों को जल्दी से पढ़ेंगे, बाइबल में निकालेंगे। अय्यूब की किताब, अय्यूब उसका 21 का 16
अय्यूब निकाले, बुक ऑफ अय्यूब, जॉब 21 अध्याय निकाले, उसका 16 वचन में पढ़ रहा हूं। इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो क्या उनका कुशल क्षेम उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोग का विचार मुझसे दूर रहे। अय्यूब प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि इस संसार में बहुत से लोग का बहुत से विचार हैं, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के विचार हैं। उन दुष्ट विचारों से खुदावंद क्या कर, हमें दूर कर, दूर कर, दूर कर। दुष्ट विचार तो दुष्ट विचार है, दुष्ट का नाम ही दुष्ट है। दुष्ट के बारे में मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। और यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की है, जो यूहन्ना 16-17 अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लोगों को दुष्ट से बचाए रख। मेरे लोगों को क्या कर? दुष्ट से बचाए रख। वो ये कह रहा है, मैं ये नहीं कहता कि उनको मेरे पास बुला दे, इट मीन मर जाएं। यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग मरें। यीशु मसीह कह रहा है मेरे लोग ये दुष्ट लोगों से, शैतान की हरकत से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, बुरी निगाहों से बचे रहे। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी निगाहें, करना कराना, ये सब बुरे विचार हैं। ये सब क्या है? बुरे विचार हैं। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं विचारों को बंदी बनाता हूँ। मैं वहाँ पौलुस ने 3 प्रकार के विचार बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल विचार जो पौलुस ने बताया, ऊंच नीच का विचार। दूसरा, बड़ा छोटे का विचार कि कौन बड़ा है और कौन एमए किया हुआ है, कौन 8वीं क्लास पढ़ा हुआ है। ये मसीहत में विचार आने नहीं चाहिए। हमारे अंदर जातिगत विचार आने नहीं चाहिए। कभी कभी वैवाहिक जीवन में हमारा जातिगत विचार बहुत आ जाता है। कई लोग हमसे फ़ोन करते हैं, कई हमारे कलीसिया के लोग हैं, पादी साहब हमारे बेटे के लिए बेटी बताना, बेटे के लिए बेटी बताना, पर हमारी जाति में से हो। अरे तुम तो यीशु मसीह के लोग हो, और यीशु मसीह के लोग हो तो तुम्हारी जाति कौन सी आ गई? जाति बाइबल में 2 हैं। बाइबल में 2 जात हैं, एक आदमी और एक औरत। बाइबल में 2 जाति हैं, आदमी और औरत, नर और नारी। और तीसरी जाति है जानवर की, है तीसरी जाति जानवर की। चौथी देखेंगे पानी के जीव जंतु, मछली वगैरह की। अब ये बताओ आपकी कौन सी जाति है? नर होगी या नारी होगी? जानवर तो होंगे नहीं, मछली तो होगे नहीं, पक्षी तो होगे नहीं। तो इससे वजह ये ऐसे उल्टे सीधे विचार हमारे जीवन में आते हैं। ऊंच नीच के विचार, जातिगत विचार, कुछ विचार और मसीहत में आजकल पनप रहे हैं, गलत कल्ट टीचिंग वाले विचार। ऐसे विचारों को यीशु मसीह में क्या करना है? हमें बंदी बनाना है। और इसलिए अय्यूब कहते हैं, अय्यूब क्या बोल रहे हैं? दुष्ट लोग का विचार मुझसे खुदावंद दूर रहे। 22 का 18 पढ़ेंगे, अय्यूब 22 का 18। यहां पर भी कह रहे हैं, परंतु दुष्ट लोग का विचार मुझसे, दोबारा बोल रहे हैं। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, दुष्ट लोग का विचार मुझसे दूर रहे। इसी का 27 का 12 देखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, 27 का 12, देखो तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, तुम फिर क्यों व्यर्थ विचार में पकड़े रहते हो? आज का मनुष्य व्यर्थ विचारों में पकड़े रहता है। आज कोई आराधना स्तुति में नहीं है, आज चर्च में भी आ रहा है, उसके दिमाग में विचार है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। पादरी साहब को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। आज देखा पादरी साहब ने कैसे कपड़े पहने थे। हाँ, पादरी साहब ऐसे करके बात करते हैं, पादरी साहब उनके साथ ज़्यादा भेदभाव करते हैं, उनके पास जाकर हाथ रख के सर पर प्रार्थना करते हैं। ओ देखा, कभी कभी कई लोग आकर ऐसे बोलते हैं, पादरी साहब फलाने नहीं आ रहे। तो फिर मैंने उनसे एक बात पूछा, एक बार एक व्यक्ति से, कि ये बताओ पिछले संडे को कौन कौन आए थे, उससे पहले कौन कौन आए थे, मुझे उनका सबका नाम लिख के देना। कि क्यों? मैंने बोला तुम तो सबको देखने ही आते हो कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन कौन आया। तुम हाजिरी लगाने चर्च में मत आओ, तुम परमेश्वर से बातें करने के लिए चर्च में आओ। आप परमेश्वर से बातें करने के लिए आए हैं। व्यक्तिगत बात आप घर पे कर सकते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप रोज कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या है, घर में है, मैं मैसेज देने नहीं जा सकता जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है ताकि एक साथ में 10 लोगों को आज ऑनलाइन, कुछ लोग भी हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, यूट्यूब पर अदर माध्यम से मैं वो परमेश्वर के विचारों को आपके जीवन में रखूं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आए नहीं आए, आपको उनका क्या बोलेंगे, अटेंडेंस लगाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बैठाया।
आपका विचार होना चाहिए, आज मैं खुदा के घर में जाऊंगी, आज मैं खुदा घर में जाऊंगा और जाकर आराधना करूँ, स्तुति करूंगी। जैसे हन्ना ने बोला, मैं जाऊंगी और जाकर अपने मन की बात अपने खुदावंद को बोलूंगी। और वचन में लिखा हुआ है, हन्ना गई और जाकर, ऐसा लिखा हुआ है पहला शमूएल 1:12 में लिखा हुआ है, हन्ना जाकर मन ही मन दुखिया होकर प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। उसने पादी साहब को भी नहीं बताया और एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली ने बोला, क्या नशे में आई है क्या? तब उसने बोला, हे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ, प्रभु जी मैं दुखिया हूँ, मैंने अपनी मन की बात अपने खुदा को। तो वो बोल सकता था, अच्छा घर पे नहीं बोल सकती थी क्या मन की बात? चर्च में ही आई है बोलने के लिए। बट वो चर्च में भी आई तो अटेंडेंस किसी की देखने नहीं आई कि कौन आया, कौन कितना कपड़ा पहन के आई है, कौन कैसे कपड़े पहन के आया है, आई है, कौन आया है, आए नहीं। अच्छा बहुत से लोग, अच्छा तो हम तो हर संडे आते, तुम तो 3 संडे से ना दिखाई दे रहे। जो आएगा सो बरकत पाएगा। मैंने एक बात है, मैं प्रार्थना भी मोस्टली लोगों से करता हूँ, खुदा में जितने लोग आए हुए उन सबको आशीष दे। आज तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम कहेंगे प्रभु सबको आशीष दे। बट जब कंटिन्यू चर्च चलता है तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने लोग आए हैं उतने आशीष को आशीर्वादित कर। क्योंकि एक पुराना गाना है, हम बचपन से गा रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। तो गाना क्या है? आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, अगर आना है तो बरकत पाना है तो आना है, आशीष चाहिए तो आना है। अगर कोई ऐसा हो सकता है कहीं किसी घर में बिरयानी बनी है, किसी बढ़िया कुछ छोले भटूरे बने हैं, कुछ बढ़िया माल बना हुआ है किसी की दावत में, और वो व्यक्ति का, अच्छा तुमने उस दिन वो बनाया था, हमने तो खाया नहीं, कि भैया हमने काट दिया था, तुम आए क्यों नहीं? कि हम आ नहीं पाए लेकिन खिला रहा तो चाहिए था तुम्हें। ऐसा हो सकता है क्या? जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा वो बिरयानी भी खाएगा, छोले भटूरे भी खाएगा, खस्ता कचौड़ी भी खाएगा, वो आएगा वो खाएगा। जो आया ही नहीं है वो क्या खाएगा? इसलिए वचन के अनुसार मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब कहते हैं बुराई, लिखा हुआ है अय्यूब जो कहते हैं इस बात के लिए 27 का प्रेज़ द लॉर्ड 12 में जो लिखा हुआ है, तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? आज की कलीसिया व्यर्थ विचार पकड़ कर बैठी हुई है, पास्टर के विषय में बात कर कर गलत विचार पकड़ कर बैठी हुई है, और भी बहुत सी बातों को गलत विचार पकड़ कर बैठी हुई है। और बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं 2 कोरिन्थियों 10:5 के अनुसार, मैं बेकार के विचारों को कैद कर कर यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूँ। आप उन विचारों को कैद क्यों नहीं कर रहे? आप चर्च में आकर उन विचारों को कैद करना क्यों नहीं पसंद करते मेरे प्रियो? पहला राजा निकाले मेरे साथ, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़े। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़े जी, 18 का 21 पढ़े। ओरे बादशाह बारा बाला राबा शकर, लिखा हुआ है 18 का 21 में पढ़ रहा हूँ, 18 का 21 जी। यहाँ इस प्रकार बरकूम है, इस प्रकार लिखा हुआ है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? आज की कलीसिया 2 विचारों में है, आजकल के लोग 2 विचारों में हैं। वो चर्च भी जाना पसंद करते हैं, कहीं और भी जाना पसंद करते हैं, वो हल्लेलुया हल्लेलुया ही बोलते हैं, और वो है एक विचारधारा में नहीं है। एक विचारधारा को मैं वन डॉक्ट्रिन भी बोल सकता हूं। क्या आप एक विचारधारा में है, या आप 2 नाव में पैर रखे हुए हैं? 2 विचारधारा परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब पतरस के पास गए तो वहां पर 2 नावें लगी थी, यीशु मसीह एक पर सवार हो गए और उससे क्या बोला, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। इट मीन्स परमेश्वर बोल रहा है, यहाँ एलिया परमेश्वर के जो खादिम हैं, परमेश्वर के दास है, वो बोल रहे हैं, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर को हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल के यानी कि संसार के यानी कि शैतान के हो तो उसके पीछे हो लो। यदि परमेश्वर के हो तो परमेश्वर की सी बात करो, यदि परमेश्वर के नहीं हो, संसार के हो, बाल के हो। बाल का मतलब क्या था? आज के ज़माने में बाल का मतलब क्या है मालूम है? अन्य देवी देवता। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बाल का मतलब क्या है मालूम है? बुलाकी।
आज के ज़माने में बाल का मतलब क्या, कमाल खां। आज के उसमें बाल का मतलब क्या है, खईस, नगरसेन, कमाल खां, सब कुछ। ये क्या है, ये बाल है। परमेश्वर कह रहा है तुम एक तरफ आ जाओ, वन साइड। तुम दो विचारों में कब तक लटके रहोगे। और पौलुस कह रहा है मेरे पास भी दो विचार थे, मैं बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन मैंने इस विचार को कंडम कर दिया। मेरे एक विचार था, मैं हाई कास्ट का था लेकिन मैंने इस विचार को कंडम कर दिया। मैंने तमाम ऊंच नीच की बात को कंडम कर कर उन विचारों को यीशु मसीह का गुलाम बना दिया, बंदी बना दिया, बंदी। क्या आपने अपने विचारों को बंदी बना दिया है? आजकल लोग विचारों को डालने का एक अच्छा लोग बन गया है, स्टेटस, मोबाइल स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, वो लोग अपने विचार डालते हैं। और आजकल विचार बहुत इंटरनेट पर मिल जाएंगे। दूसरों के विचार को आप लेकर अपने विचार बनाकर बहुत से लोग डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूँ, इस वचन को लेकर बताना चाहता हूँ, इन विचारों को मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्टेटस पे आप डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, इन विचारों को, जो गलत विचार हैं, जो मसीह के विरोध में विचार हैं, उनको आपको बंदी नहीं बनाएंगे तब तक आप मसीह के नहीं हो जाएंगे। लोग विचार आते हैं, अगर दो व्यक्ति आज ऑनलाइन हैं, अच्छा आपस में चैटिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो इंटरनेट पर कुछ और कर रहा हो, ये विचार को त्यागना पड़ेगा है। आज बहुत से लोग, कोई व्यक्ति किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ कर चला जाए, तुरंत विचार में कुछ और विचार आ जाता है। इन विचारों को आपको त्यागना पड़ेगा। किसी घर में कोई ना कोई आता जाता रहे, कौन आया था उसके घर पे, अरे रोज रिश्ते वाले आ रहे हैं, हो नहीं रहा, हो सकता है रिश्ते वाले नहीं हो, कोई रिश्तेदार हो यार उनके, है, हो सकता है उनके कोई मेली प्रेमी हो, कोई दूर का मित्र हो, बहुत दिनों बाद मिलने आ गए हो, कोई आते नया सा चेहरा दिख रहा है। मेरे यहाँ तो कोई नहीं बोल सकता क्योंकि उनको मालूम है पादी साहब के यहाँ तो रोज नए चेहरे आते हैं। लेकिन कोई अदर पर्सन, मैं कह रहा हूँ, अरे आज उनके यहाँ कुछ नया सा देखा था मैंने, आज नया सा देखा है। आज बहुत से लोग दो विचारों में लटके हुए हैं, 2-2, 10-10 पादरियों में लटके हुए हैं, क्योंकि वो अपने यीशु मसीह से संतुष्ट नहीं है तो और उसे क्या होंगे, है? यीशु मसीह से संतुष्ट नहीं है वो, अन्य से क्या होंगे वो संतुष्ट। इसलिए आगे हम थोड़ा सा देखेंगे जल्दी जल्दी। भजन संहिता 139 का 2 पढ़ें जल्दी से। एक 139 का 2 पढ़े। भजन संहिता 139 139 का 2 लिखा हुआ है, तू मेरा बैठना उठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। परमेश्वर हमारे बैठने को भी जानता है, हमारे उठने के तरीके को भी जानता है, और परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है। हम सोचते हैं हमारे दिल में क्या आ रहा है, सामने के दिल में क्या है, उसे क्या कुछ नहीं मालूम कि हम उसके बारे में, कभी कभी बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं। विचार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी जब स्टडी टाइम में था, पढ़ता लिखता था, टीचर मुझसे बात करते थे तो मैं ऐसे सुनता था, तो कहते बड़ा होशियार लड़का, बड़े गौर से सुन रहा है, लेकिन वास्तव में मेरे को सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं था सर हिलाने में। क्या है, आजकल बहुत ऐसे है, ऐसा विचार रखते हैं। परमेश्वर बताना चाहता है, वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही समझता है, और हर एक गलत बात, हर एक ऊंच नीच की भावना, हर प्रकार के विचार जो मसीह के विरोध में हैं, जो हमारे जीवनों में उठते हैं, उन विचारों को आज बंदी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि विचार, जो विचार होते हैं ना आपके और मेरे, वही एक दिन हमारे कर्म बन जाते हैं, और कर्म हमारी आदत बन जाती है। और आदत कहाँ से शुरू होती है? एक विचार से। अगर हमने किसी के विषय में एक शक की बात डाल ली, अगर हमने किसी के विषय में कोई गलत बात डाल ली है, वही बात हमारे दिमाग में, वो अगर यार वो टेढ़ा क्यों बोलते हैं, एक ही के आदमी एक ही के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, एक ही से ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसी टेढ़ी बात क्यों करते हैं, सबसे तुम प्यार से बात करते हो, एक से ही ये विचार दिमाग में आ गया, वो विचार ने घर बना लिया, वो आदत बन गया और जिंदगी बर्बाद हो गई।
है। शुरुआत एक विचार से होती है, अरे इससे कुछ नहीं होता, और वो विचार एक आदत बन जाती है और आदत हमारे जीवनों को बर्बाद कर देती है। इसलिए इब्रानियों 4 का 12 पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 का 12 पढ़ें प्लीज। हालेलुया जी। 4 का 12 यहाँ इस प्रकार मरकूम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा और प्राण और आत्मा और गांठ को गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता भी है। कौन जांचता है? परमेश्वर का वचन। इट मीन्स यीशु मसीह। ये क्या करता है? हमारे विचारों को जांचता है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं इन विचारों को क्या करता हूँ? यीशु मसीह में बंदी बनाता हूँ। आपने अपने गलत विचारों को बंदी बनाया नहीं बनाया? अगर आपको गलत विचार उठ रहे हैं, आप उसी समय प्रार्थना कीजिए और बोले, प्रभु जी इस भाई के प्रति, इस बहन के प्रति, मेरे आदमी के प्रति, मेरी औरत के प्रति, मेरे पड़ोसी के प्रति, चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति, मेरे मन में विचार जो गलत उत्पन्न होते हैं, हे परमेश्वर, मैं इन विचारों को प्रभु यीशु मसीह में बंदी बनाकर यीशु मसीह के चरणों में डाल देता हूँ। आपको मालूम है, जातिगत विचार इंडिया में बहुत खतरनाक है। इन सारे विचारों को, ऊंच नीच के विचारों को, पढ़ाई लिखाई वाले विचारों को, 2 तरह के विचारों को कि हम यीशु मसीह, सारे सब लोग कहते हैं ना, सबका मालिक है, आज इसको मान लो कल उसको मान लो, है। इन विचारों को, गलत डॉक्ट्रिन के विचारों को जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती, इन सब विचारों को आप यीशु मसीह में बंदी बनाएं। और आप जब तक बंदी नहीं बनाएंगे तब तक आपका और मेरा जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना में चलें और हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर ये गलत विचार मेरी ज़िंदगी से जाने पाएँ। ओ हालेलुया। अय्यूब कहते हैं, हे परमेश्वर ये गलत विचार मेरी ज़िंदगी से जाने पाएँ, दुष्ट लोग मेरी ज़िंदगी से जाने पाएँ, वो लोग जो गलत विचार मेरी ज़िंदगी में डालते हैं, वो गलत भावनाएं में जो मेरे जीवनों में आती हैं, वो यीशु मसीह में कैद हो जाएँ, बंदी हो जाएँ। ऐसी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। जय मसीह की।